सबों को जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, दिसंबर 3। आज का वचन, यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। भजन संहिता अध्याय 27 पद 14। प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ, इसके पूर्व उसने शिष्यों को आज्ञा दी कि पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 4। उन्हें परमेश्वर के समय की बाट जोहनी थी। इसी रीति से जंगल में परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर की अगुवाई के लिए बाट जोहनी पड़ती थी। जब तक बादल ना उठे तब तक वे यात्रा कर नहीं सकते थे। वे अपनी योजना नहीं बना सकते थे। विजयी जीवन एवं फलवंत सेवा के लिए यह बड़ा रहस्य है। व्यवसाय या आत्मिक कार्यों में परमेश्वर के समय की बाट जोहें। उसके बाद परमेश्वर की सेवा में हमें स्वतंत्रता मिलेगी। हमें पूरी रीति से पवित्र आत्मा के अधिकार में रहना चाहिए और उसकी ही अगुवाई में चलना चाहिए। बहुतेरे लोग साबित कर नहीं सकते कि परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने किस रीति से खोजा। परमेश्वर ने मुझसे बात की, इतना कहना ही काफी नहीं है। परमेश्वर किसी भी समस्या या बात के विषय में यदि हमारे साथ बात की हो, तो परमेश्वर के वचन द्वारा कब और किस रीति से उसने कहा, उसे हमें साबित करने के लिए शक्तिमान होना चाहिए। और हमारी सभी परिस्थितियों का नियंत्रण हमें परमेश्वर को सौंपना चाहिए। वह सर्वसत्ताधीश है। अपनी योजना में वह किसी को भी दखल करने नहीं देगा। जैसे जैसे हम उसके अधीन होते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसकी योजना में आते हैं। हमारा जीवन पहाड़ी रास्ते जैसा है, सपाट मार्गों के समान नहीं। सपाट मार्गों के ऊपर हम लंबी दूरी तक देख सकते हैं। पहाड़ी मार्ग के ऊपर मोड़ होते हैं, जिसे थोड़ा ही रास्ता दिखाई देता है। इसी रीति से प्रभु हमें एक साथ कई बातें बताता नहीं है। परमेश्वर ने जब सामुएल से कहा कि यिशै के घर जा, वह कह सकता था दाऊद का अभिषेक करना, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। यिशै के सभी पुत्रों को देखने के बाद ही सामुएल परमेश्वर के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को खोज सका। यदि हम अनेक योजनाएं करें तो परमेश्वर के मन में जो उत्तम विचार हैं उसे हम खो देंगे। परमेश्वर के साथ एक एक कदम चलने के द्वारा उसकी योजना में हम आएंगे और रहेंगे। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।